And good morning, everyone. Welcome to Career Defense School. गुड मॉर्निंग मैम। आज गुड का हमारा मॉर्निंग मैम। टॉपिक है बैटल्स ऑफ पानीपत। हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई थी। एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं फर्स्ट बैटल का। ठीक है, फर्स्ट बैटल कब हुई थी हमारी? 21 अप्रैल 1526 को। और ये किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और लोधी एम्पायर। लोधी एम्पायर का कौन सा पर्सन था उस टाइम पे सिंहासन पे? इब्राहिम लोधी। ठीक है जी। इस एरा से क्या हुआ था, इस बैटल से क्या हुआ था, हमारी मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई थी। और जो ये फिफ्थ अटैक था बाबर का इंडिया में, इससे पहले वो 4 अटेम्प्ट्स कर चुका है जिसमें कि वो अनसक्सेसफुल हो गया था। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन था? सुल्तान ऑफ दिल्ली। बाबर वॉज हैविंग टू ट्रस्टवर्दी आर्टिलरीज। उसके दो ट्रस्टवर्दी तोपची थे, वो कौन थे? एक था मुस्तफा और दूसरा था उस्ताद अली। नेक्स्ट आता है बाबर और इब्राहिम लोधी। बाबर 43 इयर्स का था, इब्राहिम लोधी की एज इज नॉट नोन। बाबर का जो डिसेंडेंट था वो कौन था? बाबर किसका डिसेंडेंट था? वो था तैमूर एंड चंगेज खान का। ठीक है। और इधर इब्राहिम लोधी किसका था? बहलूल खान लोधी का। इसके पास कितने सोल्जर्स थे? 15,000 सोल्जर्स थे। बेटा टाइमली आया करो सबके सब। इसके बाबर के पास 15,000 सोल्जर्स थे और इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सोल्जर्स थे। इसकी स्ट्रेंथ थी कि ये गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी, बहुत ही हैवी वेपन्स का यूज करता था ये। और दिस वाज द फर्स्ट बैटल एवर इन इंडिया वेयर दे यूज। ये पहली ऐसी बैटल थी उस टाइम तक कि जिसने गन पाउडर और फायर आर्म्स यूज करे थे। इधर इसके पास हैवी कावलरी थी, विच मीन्स द पार्ट ऑफ द आर्मी दैट फोर्ट ऑन हॉर्सेस। यानी कि ये काफी जो इसके सोल्जर्स आए थे वो घोड़े के ऊपर आए थे, और साथ में कितने, और 1,000 एलिफेंट्स, हाथी भी लेके आए थे। तो इसकी स्ट्रेंथ ये थी। नेक्स्ट, वाई बाबर अटैक्ड हिम इब्राहिम लोधी। बाबर कुड नॉट, बाबर इससे पहले बाबर जो था किंग, उसकी किंगडम कहाँ पर थी? फरगना और समरकंद में। लेकिन वहां से इसको हटा दिया गया और ये वो अपनी किंगडम नहीं बचा पाया। बाबर ट्राइड कैप्चरिंग दिस ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। इसने 20 टाइम्स इसको कैप्चर करने की कोशिश करी, बट एवरी टाइम ही वाज एबल टू कैप्चर फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए कैप्चर कर पाया, उसके बाद एंड अगेन ही वाज डिथ्रोन। डिथ्रोन मींस इसको गद्दी से हटाया गया। ही सक्सीडेड इन कैप्चरिंग काबुल इन 1504। बट ये सक्सीड हो गया काबुल को कैप्चर करने में 1504 में, विच गेव हिम अ बेस, जहां पर इसको एक बेस मिला। बट ही वॉज नॉट मच सेटिस्फाइड विथ काबुल। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं था काबुल से, सो ही ट्राई टू एक्सपेंड हिमसेल्फ इन द वेस्ट। तो इसने वेस्ट में जाने की सोची है, इसने कोशिश करी कि मैं वहां पर अपने आप को एक्सपेंड करता हूँ, बट अगेन उसमें भी ये फेल हो गया। देन इसकी नजर पड़ी दिल्ली में। फिर इसने सोचा कि मैं अपनी किंगडम को ईस्ट में जाके बसाता हूँ, वहां पर अपनी किंगडम को एक्सटेंड करता हूँ। तो इसका क्या था? सिर्फ एक ही पर्सन था वहां पर दिल्ली में। क्या था कि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत थी, तो ये सोच रहा था कि मैं ईस्ट में इजीली कैप्चर कर सकूंगा। दैट्स व्हाई ही गॉट इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग दिल्ली सल्तनत विच वाज अंडर इब्राहिम लोधी, एंड ही अटैक्ड इब्राहिम लोधी। और इसी कारण से इसने इब्राहिम लोधी पे अटैक करा कि भी उसको हराना ज्यादा आसान है ईस्ट में जाके, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक ही पावर रूल में थी, तो उसको मैं इजीली हरा सकता हूँ। नेक्स्ट आता है इब्राहिम लोधीज अंकल अलाउद्दीन लोधी एंड दौलत खान लोधी, जो कि गवर्नर थे पंजाब के, डिड नॉट लाइक इब्राहिम लोधी। अब क्या होता है कि घर का ही बंदा होता है जो कि गद्दारी करता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। अब जो इब्राहिम लोधी के जो हार का कारण था वो ये भी था कि जो उसके चाचा थे अलाउद्दीन लोधी और आपके दौलत खान लोधी, वो इब्राहिम लोधी को पसंद नहीं करते थे, और वो बारी बारी जाके बाबर को इनवाइट कर रहे थे कि भैया आप हमारे पास दिल्ली में आओ, दिल्ली में आओ। ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट बैटल। ये सबसे पहली बैटल है इन्वॉल्विंग गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच वर इंट्रोड्यूस। ये बैटल पहली ऐसी बैटल है जिन्होंने मुगल्स ने इंट्रोड्यूस करी है, जहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम गन पाउडर, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी का यूज करा है।
नेक्स्ट आता है कि बाबर की स्ट्रेटेजी। बाबर की स्ट्रेटेजी की मैंने सारी स्टोरी तुम्हें बताई थी कि किस तरीके से वो वेट कर रहा था कि भी ये इब्राहिम लोदी की आर्मी आएगी, और कैसे उसने 25 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए और 7 फीट लंबे, सो दैट कि उसमें, और उसमें इन्होंने नोकीली चीज छुपा दी थी और फिर उसको कवर अप कर दिया। वो सारा का सारा सीन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से इन्होंने लड़ाई करी, किस तरीके से इन्होंने हमला करा था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि द दिल्ली सल्तनत वाज बीइंग रूल्ड बाय अफगान लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1415। अब ये दिल्ली सल्तनत कब से रूल कर रही थी? 1451 से ये रूल कर रहे थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत मार्क्स एन एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एरा। इससे क्या हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से क्या हुआ कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत है उसका एंड हो गया और मुगल एरा का स्टार्टिंग हो गई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इट वाज फॉट ऑन 5 नवंबर 1556 बिटवीन हेमू और हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू को हम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। और दूसरी किसके बीच में? अकबर के बीच में। ठीक है जी। This this battle was fought between Hemu and Akbar. हेमू also known as, important name है ये इसका, हेमचंद्र विक्रमादित्य। कब लड़ी गई थी? 5 नवंबर 1556 को। नेक्स्ट देखते हैं इसके अब हेमचंद्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेमचंद्र was from रेवाड़ी, ये रेवाड़ी से बिलोंग करता था, एंड ही बिलोंग्स टू बनिया कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी से बिलोंग करता था। ऑन 7 अक्टूबर 1556 ही हिमसेल्फ, बेटा टाइम पर आया करो सबके सब, ही हिमसेल्फ अनाउंस द किंग ऑफ दिल्ली। इसने क्या करा? ऑन 7 अक्टूबर 1556 को अपने आप को इसने दिल्ली का किंग अनाउंस कर दिया, क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था, इसकी जो आई थी हेमचंद्र की, हेमू की जो थी, वो डायरेक्ट नजर दिल्ली की गद्दी पे थी। हेमू सर्व फॉर 28 डेज। इसने कितने दिन वहां पर गद्दी पे बैठा? सिर्फ 28 डेज। वाई? देखो, 7 अक्टूबर को इसने अपने आप को डिक्लेयर करा। 7 अक्टूबर को इसने अपने आप को डिक्लेयर करा अपने उस गद्दी पे रहने के लिए। और 5 नवंबर को क्या हुआ? ये बैटल हो गई। 5 नवंबर 1556 को ये हमारी बैटल होगी। तो 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आपके बनते 28 डेज। ही वॉज द ओनली एम्पर ऑफ दिल्ली हु रूल्ड फॉर ए वेरी शॉर्ट स्पैन। ये ये इकलौता ऐसा शासक था, सबसे कम समय दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला शासक था। कौन था? हेमू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दिल्ली पे सबसे कम टाइम पर बैठने वाला हिंदू शासक कौन था? देन योर आंसर विल बी हेमू। ठीक है, या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। अकबर, अब आती है अकबर से रिलेटेड। अकबर वॉज ओनली 14 years old when he fought this battle। अकबर सिर्फ 14 years का था जब उसने ये बैटल लड़ी थी। हिज पीरियड वॉज बिटवीन 1542 से लेके 1605 तक का इसका शासनकाल था अकबर का। हुमायूं वॉज द फादर ऑफ अकबर। जो हुमायूं थे वो अकबर के फादर थे। हुमायूं वॉज एक्सपेल्ड इन 1538। जो हुमायूं है उसको 1538 में बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बाद वो कहाँ गया? देन ही वेंट टू पंजाब, एंड आफ्टर दैट इन 1545 ही वेंट टू ईरान। पंजाब में जाने के बाद उसके बाद उसने फिर अपनी जगह चेंज कर ली। वो कहाँ भाग गया? ईरान भाग गया। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम अकबर वॉज 3 years ओल्ड। और उस टाइम पे जो अकबर था वो सिर्फ 3 साल का था। ये देखो कैसे जो हमारे अकबर का है पीरियड है वो 1542 में जन्म हुआ था, और 1545 में इसके फादर जो है ईरान चले गए थे। यानी कि उस टाइम पे अकबर हमारा कितने साल का हुआ? 3 years का। क्लियर है ये डाटा? हुमायूं लेफ्ट हिज ट्रस्ट फॉर द पर्सन कॉल्ड बैरम खान। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अकबर जो था बहुत छोटा था। ठीक है,
बहुत ज्यादा छोटा था, और हुमायूं जो है उसको बाहर निकाल दिया गया था, तो वो कहीं ना कहीं भागता फिर रहा था, कहीं पंजाब में, कभी ईरान, कभी कहीं। तो क्या हुआ कि इसने क्या करा, इसका बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन था एक बैरम खान, उसको इसने अकबर के पास छोड़ दिया, अकबर को संभालने के लिए। एंड बैरम खान जो था, उस बंदे ने अकबर की बहुत मदद करी इस लड़ाई को लड़ने में। बैरम खान हिमसेल्फ फॉट दिस बैटल विद अकबर, क्योंकि अकबर जिस टाइम पे ये लड़ाई हुई थी उस टाइम पे अकबर 14 साल का था। तो किसने साथ दिया, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हु स्पॉटेड अकबर ड्यूरिंग सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, देन योर आंसर विल बी, नीचे नेम्स होंगे, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू ऑल, एंड आंसर विल बी बैरम खान। Akbar has started his own religion. Again, very, very important point. Very important. Many times asked in your competitive exam कि अकबर ने एक बुक स्टार्ट करी थी, वो कौन सी थी? That is दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। बहुत ही जल्द बेटा मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज की सीरीज लेके आ रही हूँ, जो जो चैप्टर्स होंगे उनके ऊपर एमसीक्यूज बेस्ड मैं सारी आपकी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाऊंगी। और एमसीक्यूज भी कोशिश पूरी रहेगी कि हर लेक्चर के बाद मिले आपको दिए जाए, या फिर एक आगे पीछे हो सकते हैं, तो बट आपको एमसीक्यूज की सीरीज हर चैप्टर के ऊपर बेस्ड मिलेगी। क्लियर है? सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Akbar has started his own religion called Deen-e-Ilahi in 1585. In 1605 अकबर died because he was ill. अब इसका एंड कैसे हुआ अकबर का? अकबर बहुत ज्यादा बीमार था, ठीक है। अब उस टाइम पे इसको कोई अच्छा वेद नहीं मिलने के कारण, डायरिया के कारण, ही डाइड बिकॉज ऑफ डायरिया, अच्छा वेद नहीं होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी, इसका इलाज नहीं हो पाया, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट। दिस इज द स्टोरी ऑफ योर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। सिर्फ इसमें से इम्पोर्टेंट आपका ये एक दीने इलाही रह जाता है, एक बैरम खान का क्वेश्चन आपका समटाइम्स पूछ लिया गया है। देन आपका आ जाता है कि सबसे कम समय में दिल्ली पे रूल करने वाला शासक कौन था। देन आप कह सकते हो कि हेमू था, 28 डेज। सो दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। और मैम सबसे ज्यादा रहने वाला कौन था मैम दिल्ली पे शासक करने वाला? बेटा उसका कोई भी डाटा ऐसा रिलीज नहीं है अभी तक, ये जस्ट बहुत ही कम पीरियड के लिए था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, एक दूसरे को मारा जाता था, कोई भी बन जाता था, एक दूसरे को मारा जाता था। जो हमारी हिस्ट्री है ना, हमारी हिस्ट्री में यही चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एंसेस्ट्रल चल रहा है, हेरिडिटरी चल रहा है, यानी कि एक राजा आगे उसका बेटा बन गया या बेटी बन गई, उसका चाचा बन गया, उसके अंकल बन गए, इस तरीके से क्या होता है कि वो आपस में भी गद्दी पाने के लिए एक दूसरे को मारते रहते थे। जब हम एक प्रॉपर हिस्ट्री के चैप्टर्स देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लोग आपस में भी एक दूसरे को मारते थे। तो वो प्रॉपर एक एग्जैक्ट फिगर्स, कुछ हिस्ट्री में एक चीज आपको और बता दूं कि कुछ फिगर्स एग्जैक्ट नहीं दी हुई, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी। तो जनरली मैं फिगर्स वो उठाती हूँ कि जो एग्जैक्ट आपको सेम मिले और जो आपका अप्रूव करी जाए एग्जाम में, जो मतलब एग्जामिनर जिनको ऑथेंटिक मानता है। क्लियर है? तो इसलिए मैं सिर्फ वो फिगर्स उठाती हूँ हिस्ट्री की कि जो ऑथेंटिक हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और कॉम्पिटिटिव से तो तीनों ही, तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव का ही कराऊंगी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये हमारी कब हुई थी? 1761 में। फैक्ट्स अबाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर। दुरानी एम्पायर कहाँ से बिलोंग करते थे? अफगानिस्तान से, ठीक है। ठीक है। पीपल, कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व थे? मराठा एम्पायर को कौन उस टाइम पे रूल कर रहा था? सदाशिवराव, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, सदाशिवराव भाऊ। ये मराठा एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे, जो कि कमांडर इन चीफ थे मराठा आर्मी के, और इनके साथ और भी लोग थे, विश्वासराव, मल्हार राव होलकर। बट
जो इम्पोर्टेंट है कि किसने मराठा एम्पायर को उस टाइम पे रूल करा था, कौन से उनके गद्दी पे थे, तो वो थे सदाशिव राव। ठीक है, मराठा एम्पायर की तरफ से। दीज आर द सपोर्टिंग हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स यू कैन से। नेक्स्ट आता है दुरानी एम्पायर से। दुरानी एम्पायर से हमारा कौन था? अहमद शाह दुरानी इसका नाम है, बट मैनी अ टाइम्स इसका नाम अहमद शाह अब्दाली भी यूज करा गया है। कंफ्यूज मत हो मैम जाना कि ये अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग मैम अहमद शाह पर्सन है। अब्दाली इन्वेटर था ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, अहमद शाह दुरानी और अहमद शाह अब्दाली बोथ आर वन पर्सन। ठीक है, ठीक है, एक एक ही लोग हैं ये दोनों, बट नाम अलग अलग है। दुरानी भी आप यूज कर सकते हो, अब्दाली भी। अगर आप एनसीईआरटी में एक तरह से देखोगे तो ये दुरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करा हुआ है, और अगर आप कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको जो भी टीचर्स है अहमद शाह अब्दाली ही बताएंगे कि, ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये ध्यान रखना। बोथ आर सेम। हाँ, बोथ आर सेम, यस। कब हुई थी? 14 जनवरी 1761। कहाँ पर? पानीपत में, जो कि दिल्ली से 97 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। अब ये कहाँ पर आता है? हमारा मॉडर्न डे हरियाणा में। हरियाणा में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ था? विक्ट्री फॉर द अफगान्स, यानी कि आपके अहमद शाह अब्दाली थे, वो इसमें विनर बने थे। अब जो अब्दाली है या दुरानी है, गॉट सपोर्ट। अब उस लड़ाई में इसको सपोर्ट किससे मिला था? जैसे सदाशिवराव भाव को इन दो लोगों से सपोर्ट मिला था, विश्वास राव और मल्हारो होलकर से। तो इन द सेम वे दुरानी को सपोर्ट किनसे मिला था? रोहिलाज ऑफ द दोब एंड शुजाउद्दौला एंड द नवाब ऑफ अवध। इन तीनों ने दुरानी को पूरा सपोर्ट करा इस फाइट को लड़ने में, और इनकी विक्ट्री का रीजन भी ये लोग बने, क्योंकि इन लोगों ने अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से इनका हाथ। अब मराठास के हार का रीजन क्या था? मराठास फेल टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द राजपूत। ना तो उनको राजपूत ने सपोर्ट करा, ना जाट्स ने सपोर्ट करा, ना सिख ने। इन तीनों ही कम्युनिटी के लोगों ने मराठास को सपोर्ट नहीं करा था। क्लियर है? अब इसकी बैकग्राउंड देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की क्या बैकग्राउंड। द मराठा पावर वाज ऑन द राइज इन द सब कॉन्टिनेंट आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पर। जब मुगल एम्पर की डेथ हुई थी औरंगजेब की, उसके बाद क्या हुआ था? जो हमारा मराठा था वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया था सब कॉन्टिनेंट में, वो राइज होना शुरू हो गया था, वो बढ़ना शुरू हो गया था। किसके बाद? किसकी डेथ के बाद? मुगल एम्पर औरंगजेब की डेथ के बाद। then they had under their control many regions। जो मराठा थे इनके अंडर काफी रीजन्स थे। कौन कौन से थे? डेक्कन थे, एंड एल्सवेयर दैट वाज प्रीवियसली अंडर द मुगल्स। जो ये सारे के सारे रीजन्स थे जो पहले मुगल्स के अंडर थे, वो सारे के सारे किसके अंडर आ गए थे? मराठास के अंडर आ गए थे। They also had मालवा, राजपुताना एंड गुजरात अंडर देयर कंट्रोल। आप ये देख लो कि मराठा कितना ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया था। इतना स्ट्रेंथन होने के बाद भी ये लोग हार गए। मैं इसकी एक अभी स्टोरी बताऊंगी, ठीक है? उससे पहले आप मैम इन्होंने सिर्फ भी है। कुछ फैक्ट्स देख लो अभी। इनके अंडर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या रीजंस आ गए थे, वो चीजें आप देख लो। इनके पास मालवा भी आ गया था, राजपुताना भी आ गया था, गुजरात भी इनके अंडर आ गया था, क्योंकि ये लोग पावर में आ गए थे, ये लोग स्ट्रेंथन हो गए थे मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ के बाद। तो इन्हें उनकी जो भी चीजें थी वो खुद अपने अंडर हड़प ली, यानी कि मुगल्स के अंडर जो जो एरियाज थे वो सारे के सारे मराठास के पास आ गए। नेक्स्ट आता है इन 1747 अहमद शाह दुरानी हैड एस्टेब्लिश द दुरानी एम्पायर इन अफगानिस्तान। उसने अफगानिस्तान में क्या हुआ कि इसने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया। कब कर दिया? 1747 में। बेटा ये डेट्स भी आ सकती हैं, तो इसको लर्न करना भी इंपॉर्टेंट है। इन 1747 ही अनेक्स्ड लाहौर। उसने लाहौर पे कब्जा कर लिया 1747 में। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स ही हैड टेकन कंट्रोल ऑफ पंजाब एंड सिंध एज वेल। उसने आगे के जो भी सब्सिक्वेंट आगे के जो ईयर थे उसमें उसने पंजाब और सिंध पे भी अपना कंट्रोल ले लिया। ठीक है, यहाँ अहमद शाह अब्दाली की बात हो रही है। दुरानी का सन कौन था? तैमूर शाह। उस टाइम पे वो क्या था? गवर्नर था लाहौर का। ठीक है जी। The Maratha Peshwa Bajirao was able to capture Lahore
एंड ड्राइव आउट तैमूर। जो मराठा के पेशवा थे बाजीराव, उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया और जो तैमूर शाह है, ड्राइव आउट मीन्स उसको बाहर निकाल दिया, उसको हरा दिया, ठीक है, उसको खदेड़ दिया, उसको मजबूर कर दिया कि तू कहीं भी चला जा या भागने के लिए, ठीक है। और उसने लाहौर जो जो गवर्नर था तैमूर शाह, ठीक है, गवर्नर था लाहौर का, बट नजर किसकी थी? मराठा के पेशवा बाजीराव की नजर थी किस पे? कि मुझे लाहौर कैप्चर करना है। उसके लिए क्या होगा? सबसे पहले तो उसको तैमूर को हटाना पड़ेगा, तो उसने यही काम करा, इसको हटा के लाहौर को कैप्चर कर लिया। अब ड्यूरिंग दिस टाइम द मराठा एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द इंडस इन द नॉर्थ, जो आपकी इंडस है नॉर्थ में, वहां पर मराठा ने अपना एम्पायर स्ट्रेच करा, नॉर्थ से लेके कहां तक? जो जितने भी साउथ में आपके रीजन्स आते हैं वहां तक इन्होंने अपना एम्पायर पूरा फैला लिया। मतलब दे वर सो मच स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल थे, इतने पावर। ये बेटा ड्राइंग नहीं करो, कौन कर रहा है ये? दिल्ली वॉज ओनली नॉमिनल अंडर दी मुगल्स, और जो हमारी दिल्ली थी वो मुगलों के अंडर थी। मैनी पीपल वर अलार्म्ड एट द रैपिड राइज ऑफ हिंदू मराठास एंड दे अपील टू दुरानी। भाई ये कौन लिख रहा है? आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, आप लोग इतने बड़े बच्चे हो, आपको डांटते हुए अच्छा लगता है क्या? फटाफट रोहित हटाओ ये। मैम नाम रोहित लिखा है। रोहित रोहित है? रिमूव दिस राइट नाउ। मैम मैं नहीं लिख रहा हूँ, दूसरा रोहित लिख रहा है। देन हु हैज रिटन दिस? रोहित नहीं। फटाफट रिमूव करो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो आप? जिस भी बच्चे ने ये करा है फटाफट रिमूव करो। इतने बड़े हो आप लोग, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको बोलते हुए अच्छा लगता है क्या ये चीज? देखो अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे जैसे मराठा जो एम्पायर है वो हर जगह फैल रहा था, हर जगह फैलने के कारण अब वो दिल्ली में भी, जो दिल्ली में था मुगल्स के अंडर था, बट जैसे उनको पता चला कि वहां भी रैपिड राइज ऑफ द हिंदू मराठास, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपील करा दुरानी को, उन्होंने अपील करा अहमद शाह अब्दाली को कि भैया मराठास का एक्सपेंशन रोकना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब जो हिंदू मराठास है वो यहाँ भी बहुत ज्यादा रैपिड, मतलब बहुत तेजी से फैल रहे। अलार्म मीन्स जगाया उसको, मतलब दुरानी को जगाया कि भैया बहुत तेजी से ये लोग बढ़ रहे हैं और इनका एक्सपेंशन रोकना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो अहमद शाह दुरानी क्या हुआ उस टाइम पे, फिर उसको उसने क्या करा? सपोर्ट लिया, वॉज एबल टू गैदर सपोर्ट फ्रॉम द अफगान रोहिलास से उसको सपोर्ट मिला, ठीक है। देन शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध वॉज सोलिसिटेड बाय बोथ द अफगान्स। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब जो ये शुजाउद्दौला है और जो नवाब ऑफ अवध है, इसको ना दोनों ने ही बुलाया, दोनों ने सपोर्ट के लिए, मराठास ने भी और अफगान्स ने भी, बट इसने किन इन दोनों ने चूज किसको करा? अफगान्स को चूज करा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों को ही बुलाया किसने था? मराठास ने भी अपनी साइड बुलाने की कोशिश करी इन दोनों को, और अफगान्स ने भी, बट इन दोनों ने यूनानिमसली सॉलिसिटेड बाय बोथ, ये दोनों ने किसको एट द एंड सपोर्ट करा? अफगान्स को। क्लियर है? What is the meaning of solidity? सोलाइसेटेड मीन्स दोनों इकट्ठे, वो इकट्ठे होके इन दोनों ने क्या हुआ कि इन्होंने किसको चूज करा? अफगान्स को चूज करा। बट दे बोथ गॉट सपोर्ट फ्रॉम, अफगान से भी इनको बुलावा आया था और मराठा से भी, दोनों साइड से इनको बुलावा आया था, लेकिन इन्होंने एट द एंड इन्होंने कहा कि भैया हम तो अफगान के साइड है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, अब इनके क्या रीजंस रहे अफगान विक्ट्री के? द कंबाइंड आर्मी ऑफ दुरानी एंड हिज एलिस, एलिस मीन्स जो इनके साथ के जो जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, इसकी जो भी आर्मी थी, इसके जो भी बंदे थे, जो भी इसके कम्युनिटीज थी उस टाइम पर, जो भी इनको सपोर्ट कर रही थी, जैसे रोहिलास ऑफ दोआब जो मैंने अभी बताया आपको, वो दैट इज कॉल्ड एलिस।
वर न्यूमेरिकली सुपीरियर टू दी मराठा आर्मी। जो मराठा आर्मी के कंपैरिजन थे ये ज्यादा सुपीरियर थी, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जो इनकी आर्मी थी। नेक्स्ट आता है शुजा उद्दौला स्पोर्ट ऑल्सो प्रूव्ड डिसिसिव एज ही प्रोवाइड द नेसेसरी। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे शुजा उद्दौला थे उन्होंने किसको सपोर्ट करा, दुरानी को सपोर्ट करा। तो अब जो इसका सपोर्ट था ना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हुआ किसके लिए, दुरानी के लिए। कैसे, इसने क्या करा, इसने फाइनेंस प्रोवाइड करा अफगान्स को। फाइनेंस उस टाइम पे किस तरीके से हो सकता है कि जो भी वेपन्स यूज करने हैं, जिस तरीके से लड़ाई लड़नी है, जो भी फोर्स वगैरह, उस चीज का फाइनेंस किसने दिया था, शुजा उद्दौला ने। तो इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट माना जाता है ताकि ये ज्यादा लंबे समय तक नॉर्थ इंडिया में सरवाइव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मराठा कैपिटल। अब मराठा की हार का रीजन क्या था, द मराठा कैपिटल वॉज एट पुणे। इन लोगों की तो वहीं पर ही था और वहीं पर ही इनकी लड़ाई हुई, जहां ये रहते थे नॉर्दर्न इंडिया में, और वही नॉर्थ इंडिया में ही आप इनकी लड़ाई हुई। बट अब मराठा का क्या सीन हुआ, मराठा कैपिटल वॉज एट पुणे एंड द बैटलफील्ड वॉज माइल्स अवे। जो जहां पर लड़ाई हुई थी वो बहुत दूर थी, माइल्स अवे मीन्स बहुत दूर, बैटलफील्ड लड़ाई की जगह। ठीक है, और जो मराठा की कैपिटल थी वो कहाँ थी, पुणे। यानी कि मराठा कहाँ रहते हैं आपको पता होगा, पुणे महाराष्ट्र में सारे मराठीज होते हैं हमारे। ठीक है, और जो लड़ाई हमारी जो हो रही थी वो इस साइड नॉर्थ में हो रही थी, तो ये बहुत दूर थी, तो इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल का कारण बनी थी। नेक्स्ट आता है अब इस बैटल के इफेक्ट्स क्या हुए थे, थर्ड बैटल के। इमीडिएटली आफ्टर द बैटल द अफगान आर्मी मैसेकेड थाउजेंड्स ऑफ मराठा सोल्जर्स। मैसेकेड मींस एनीवन, मैम व्हाट? मैसेकेड, जलियांवाला बाग मैसेकेड, मैं मार दिया गया। फटाफट बताओ बेटा, एनी गेसेस? मैं मार देना। हाँ जी बेटा। मैम क्या? मैसेकेर, मैसेकेर का मीनिंग पूछ रही हूँ बेटा मैं। मैसेकेर मीन्स हत्याकांड, कत्लेआम, मतलब मार देना, एक तरीके से मतलब लाशें बिछा देना। क्लियर है? उन्होंने क्या करा, जैसे कि जैसे इमीडिएटली बैटल उन्होंने जीती, जितने भी बचे हुए लोग थे मराठा सोल्जर्स के, उनका मतलब लहू लुहान कर दिया, उसको खून से मतलब रंग दिया, उनको इन तरीके से मारा गया। मैसेकेड थाउजेंड्स ऑफ मराठा सोल्जर्स एज वेल एज जितने भी सिविलियंस थे। इन्होंने, इतने दुष्ट आदमी थे ये लोग अफगान वाले, इतने ज्यादा दुष्ट थे, जो सिविलियंस थे उनको भी पानीपत की स्ट्रीट पे मतलब बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, लहू लुहान। मैं स्ट्रीट मतलब यहाँ गली है मैम क्या? गली है? स्ट्रीट्स ऑफ पानीपत मींस वहां पर जितनी भी गलियां, जितने मैम, भी एरियाज है वो मैम ये सारे इंक्लूड होते हैं। जलियांवाला बाग, मैम जलियांवाला बाग अमृतसर में मैस्करेज में हुआ था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो अलग चीज है बेटा। तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था, 1919 को हुआ था, वो अलग चीज है। देव वैंक्विस्ट। अब क्या हुआ, अब जितने भी मराठा आदमी थे वो तो सारे के सारे इन्होंने मार दिए बहुत बुरी तरीके से। अब जो थी उनकी बीवियां रह गई, उनके बच्चे रह गए, उनको इन्होंने क्या करा, जो इनका अफगान कैंप था वहां ले जाके इन्होंने उन औरतों को और उन चिल्ड्रन को क्या बना लिया, स्लेव बना लिया, गुलाम बना लिया इन लोगों ने। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट आता है इवन अ डे आफ्टर द बैटल। एक दिन जब हमारी बैटल हुई उससे एक दिन बाद अराउंड 40,000 मराठा प्रिजनर्स वर, 40,000 जो मराठा प्रिजनर्स, यानी कि जो ऐसे मराठा प्रिजनर जो जेल में बंधे हुए थे, जो जेल में कैद थे मराठा, 40,000 प्रिजनर्स, उनको भी वर स्लोटर्ड इन कोल्ड ब्लड। स्लोटर मीन्स उनको भी बलि चढ़ा दिया, उनको भी इन्होंने मार दिया, यानी कि जो जेल में थे उस टाइम पे जो मराठा प्रिजनर्स, एक बैटल के एक दिन बाद। नेक्स्ट आता है ताकि मराठास का नामो निशान ना रहे और उनका एक भी बंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मोटिव बिहाइंड दिस। अब सदाशिवराव भाऊ एंड द पेशवा सन विश्वराव वर अमंग दोज
किल्ड इन बैटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आएगा भैया, कौन कौन से लोग उस टाइम पे मारे गए थे। देन आपका आंसर आएगा सदाशिव राव भाऊ, ठीक है, जो लीड कर रहा था मराठा को, एंड पेशवा का जो सन था विश्वराव, इन दोनों, ये दोनों इस बैटल में मारे गए थे। नेक्स्ट आता है जो द पेशवा बाजीराव नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक दिस डेबेकल गिव, यानी कि जो हमारा पेशवा बाजीराव है वो मतलब इतने शौक में आ गया कि भैया इनके सारे के सारे लोग मारे गए और उसके अपने फैमिली के भी लोग मारे गए, तो वो इस चीज से बाहर ही नहीं निकल पाया। देयर वर हैवी कैजुअलिटीज। भाई एक जो कर रहा है ना, रिमूव कर रहा है ई, मैंने देख लिया डिबेकल का भी ई रिमूव करा था किसी ने, ये मत समझो कि मुझे पता नहीं चल रहा। दिस इज एस देयर वर हैवी कैजुअलिटीज ऑन बोथ द साइड। दोनों के लिए बहुत ही टफ टाइम था, बहुत ही मुश्किल, स्पेसिफिकली मैं ये कहूंगी कि मराठास के लिए था, ठीक है। द मराठा राइज वाज चेक्ड बट दे रीटुक दिल्ली। अब क्या हुआ कि जो भी उनका एक आधा बंदा रह गया, जो भी उनका एक आधा बंदा पीछे से रह गया, उन्होंने क्या करा, दे रीटुक दिल्ली 10 years लेटर, उन्होंने 10 साल बाद दिल्ली पे फिर कब्जा कर दिया, अंडर किसके, पेशवा माधवराव। अब पेशवा माधवराव के अंडर क्या हुआ कि 10 साल बाद इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है दुरानी डिड नॉट रिमेन इन इंडिया टू लॉन्ग। उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई जीतने के बाद वो ज्यादा टाइम इंडिया में नहीं रहा अब, लेकिन उसने अपना कुछ ना कुछ चीजें छोड़ के गया। क्या छोड़ के गया, उसने किसको मतलब आगे कर दिया, वो खुद चला गया। ही रीइंस्टेटेड मुगल शाह आलम टू एज द एम्परर एट दिल्ली। उसने किसको एम्परर बना दिया दिल्ली में, मुगल शाह आलम टू को दिल्ली का एम्परर बना दिया गया, ठीक है, एंड खुद वो चला गया। दिस इज योर चैप्टर। अब आती है एक चीज मैं इसमें और बताती हूँ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनके कुछ मेन रीजन से। पहली बात तो जो ये लड़ाई थी आपकी पानीपत की, थर्ड बैटल की बात कर रही हूँ बेटा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये कहाँ पर लड़ी गई थी, ये काला अम्ब में लड़ी गई थी। There was in a village in पानीपत called काला अम्ब, वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, काला अम्ब asked in exam। मैम पार्डन प्लीज मैम। हाँ जी 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 बेटा, ये जो थर्ड बैटल थी पानीपत की, ये पानीपत में कहाँ लड़ी गई थी, इट वॉज फॉट इन काला अम्ब, ठीक है, थर्ड बैटल, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि अब मराठास की ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी थी। मराठास जो थे उन्हें आमने सामने मतलब युद्ध करने की आदत नहीं थी, वो फेस टू फेस लड़ने में बिलीव नहीं करते थे। वो किस चीज में बिलीव करते थे, गुरीला वार मीन्स छुप छुपा के वो मतलब लड़ने की आदत थी। बट जो ये बैटल हुई वो हमारी आमने सामने ही, तो सो ये एक रीजन बना कि उनकी हार का कि उनको फेस टू फेस लड़ने की आदत नहीं थी और वो छुप के वार करते थे। मान लो कोई सो रहा है तो चलो जाके रात को उन पे अटैक कर दिया, उस तरीके से वो लड़ते थे कि जब सामने वाला बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वीक पोजीशन में हो। दूसरी चीज मैं जैसे चाइना और इंडिया। ओके ओके चाइना वीक पोजीशन में है, हम लोग इंडियन है, ओके, मजबूत है। you can say India and Pakistan also. यस मैम, मैम Okay, okay, मैम 100% राइट, मैम 100% राइट। ओके ओके ओके। देन क्या हुआ था, अब आपने ना, मैं आपको जितने भी लेक्चर्स करवा रही हूँ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इन सब में इसमें भी मैंने यही बताया कि इब्राहिम लोदी कैसे उनके अंकल ने वो सब करा, ठीक है। आप देख रहे हो कि खुद के लोग गद्दार निकलते हैं, तो मराठास के साथ भी यही हुआ। मराठास के एक मिनट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रह जाएगा आपका, लेक्चर खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 मिनट्स रह गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। ये क्या था कि इनके भी जो मराठास के कुछ लोग थे, अहमद शाह अब्दाली के साथ जाकर मिल गए,
ठीक है। और उसका जो है सारा का सारा चीजें बताते गए कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। दूसरी चीज, क्लाइमेट वॉज ऑल्सो द रीजन। अब क्या हुआ कि ये लोग क्या थे, जितने भी मराठा थे लुंगी पहनते थे, और जो ये लड़ाई हुई थी आपकी 14 जनवरी ठंड के मौसम में हुई थी, तो क्या हुआ कि ये मौसम की मार को नहीं झेल पाए, और जिस कारण की ये ठंड के कारण आधे से ज्यादा बंदे इनके ठंड के कारण ही मर गए थे। लड़ाई 14 जनवरी ठंड में हुई। यहाँ पानीपत, हमारे हरियाणा में तो ठंड काफी रहती है, और जो पुणे और महाराष्ट्र का एटमॉस्फेयर होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो और इनका जो पहनावा था वो भी लुंगी थी। क्लियर है? यहाँ पर आपका ये पूरा चैप्टर, ये लड़ाई, रीजंस, ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसकी पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जल्द इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।